हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हनुमान कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लिटरेचर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेल नोन ऐसे बाय फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको लिटरेचर की कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आज के समय में ऐसा लग रहा है हम सभी को जैसे वक्त थम सा गया है। हम लोगों को कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, पढ़ाई भी रुक गई हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मार्केट भी बंद है। तो ऐसे समय के अंदर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है तो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, हम भी रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी ने क्या सही कहा है कि हमें वक्त के साथ में चलना सीखना चाहिए, वक्त के साथ में रुकना नहीं। वक्त के साथ में हमें आगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ में रुकना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, वक्त थम गया है। दोस्तों, जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्या वास्तव में वक्त थम गया है? क्या सुबह से शाम होना बंद हो गई है? क्या सूर्य ने अपना काम करना बंद कर दिया है? क्या सूर्य अपनी रोशनी आप तक नहीं पहुंचा रहा है? क्या सुबह होने के बाद में शाम नहीं होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्त अपना काम कर रहा है। अगर फर्क पड़ा है तो हमारी एक्टिविटीज़ पर, हमारे ऊपर फर्क पड़ा है। वक्त नहीं रुका है, हम रुक गए हैं, इंसान रुका है और ब्लेम कर रहा है किसके ऊपर? वक्त के ऊपर, कि वक्त रुक गया है। दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग एक लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। जब किसी चीज़ की क्वालिटी आप लोग दूसरे के साथ में ऐड कर देते हो बिकॉज ऑफ फ्लो, आप अपनी लैंग्वेज का फ्लो बनाने के लिए। इंसान रुक गए हैं, अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। अगर वक्त थम गए हैं तो इस सेंटेंस को बोलने में वर्डिंग्स के अंदर एक पावर सी बन जाती है। लिटरेचर यही काम करती है। लिटरेचर क्या होती है? वर्ड पावर होती है। शब्दों को बोलने का और उन्हें इस तरीके से सजाया जाता है जो कि इंसान के लिए, एक दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाती है। उसी के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज और टिपिकल लैंग्वेज और ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि लोगों के ऊपर सीधा इफेक्ट डालती है, राइट। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर आप किसी चीज़ की क्वालिटी बताना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर उसका एडजेक्टिव जो होता है वो दूसरे वर्ड के साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑफ स्टडीज पर। फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा हुआ ये ऐसे हैं। फ्रांसिस बेकन के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो फ्रांसिस बेकन वॉज वेरी ग्रेट राइटर, फिलोसोफर, ओके, एंड लॉयर ऑल्सो। ओके, ही वॉज अ लॉयर ऑल्सो एंड ही इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ओके, और वो फिलोसोफर भी थे। उनकी जो वर्डिंग्स हैं, उनके एसेस की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि आज के समय में उनके एसेस से एक एक लाइन को कोट किया जाता है, कोटेशन की तरह उनको यूज़ किया जाता है। और ऐसा लगता है कि हम जब उनके एसेस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ऐसे 500 साल पहले लिखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग आज के मॉडर्न राइटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसे अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा वैसा देख पाते हैं कि यार शायद ये तो मेरी ही बात कर रहा है, ठीक है, शायद ये तो अपनी ही बात कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई बहुत पुरानी बातें हैं। और हम लोगों को यहाँ पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने समय पहले भी उस इंसान ने आज के इंसान के बारे में इतना सब कुछ समझ लिया था, इतना कुछ जान लिया था और आज के इंसान की इतनी बातें वो बता पाया। दैट्स वाई ही इज़ वेरी फेमस राइटर। तो उनके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल्स दे दूंगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑफ स्टडीज़ पर। और इस ऐसे के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा। इसकी वर्डिंग्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, इसकी थीम आप लोग बना सकते हैं, इसकी जो भी बातें होती हैं वो आप लोग अपने लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस, आपको लिटरेचर में ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लैंग्वेज में अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीखो। सबसे पहले तो ये अपने पास में होता है, ठीक है। फिर हम लोग के पास में क्या होता है कि अगर हम लोग लिटरेचर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को उसको पढ़ना है,
उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और लिटरेचर का सही मीनिंग ये होता है कि उसके बारे में आप अपने खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सामने रख सको, तब जाकर के अपना क्वेश्चन एग्जाम्स में एक सूटेबल क्वेश्चन बनता है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू हियर लाइन टू लाइन दिस वन ऐसे। आपको समझना है, वर्ड टू वर्ड समझना है और वर्ड्स की डेप्थ में आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सरफेस लेवल पे समझ लो, एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना है, उसका मीनिंग का डेप्थ कहाँ पर जा रहा है वहाँ तक आपको अपने आप को पहुँचाना है। सो फर्स्ट लाइन इज हियर, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ओके, वर्ड टू वर्ड हम लोग चलते हैं इसमें। फर्स्ट वर्ड है अपने पास में स्टडीज़। दोस्तों स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? सर हम लोग पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, दैट इज स्टडी। नो, स्टडी मीन्स डिवोशन ऑफ टाइम एंड थॉट्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। हम लोग अपने आप को डिवोट कर देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपने थॉट्स देते हैं, क्या करने के लिए? नॉलेज एक्वायर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टडी। देन वो हमें क्या क्या चीज़ें सर्व करती हैं? सर्व मीन्स प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड मीन्स हियर, यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट लैंग्वेज में हम लोग लेंगे। ओके, यहाँ पर सर्व का मतलब है वी कैन से दैट यूजफुल, दैट स्टडीज़ हमें किस किस चीज़ों में, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ व्यू में, कौन कौन से एरियाज़ में हमें हेल्पफुल होती हैं और यूज़फुल होती हैं। ओके, और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकती हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। बोलने के कई तरीके होते हैं। सो इट प्रोवाइड्स डिलाइट, और वी कैन से इट इज़ यूजफुल फॉर डिलाइट। डिलाइट मीन्स एन्जॉयमेंट। ओके, एन्जॉयमेंट हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट जो रीज़न बताया है और फर्स्ट यूज़ बताया है फ्रांसिस बेकन ने, ओके, वो बताया है डिलाइट, दैट स्टडीज़ करने से हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। राइट, सो नेक्स्ट वन, फॉर ऑर्नामेंट। ओके, ऑर्नामेंट का मीनिंग आप सभी समझते हैं। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं आभूषण। ठीक है, तो हम लोगों को लैंग्वेज के अंदर ऑर्नामेंट लेकर के आना है, मीन्स अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाना है, अपनी लैंग्वेज को एक सटीक तरीके से बोलना है कि सामने वाले पे ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए, तो उसे हम लोग ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं। तो स्टडीज़ हमें ये चीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, और वी कैन से इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑर्नामेंट्स ऑल्सो एंड फॉर अबिलिटी। ओके, अबिलिटी मीन्स ओके देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़। ओके, हम लोग कैपेबल बन जाते हैं, एबल हो जाते हैं कुछ करने के लिए। वी कैन से प्रोफेशन में, वी कैन से स्पीकिंग में, वी कैन से सो मैनी थिंग्स आर देयर। ओके, जो कि हमें स्टडी उनके लिए, हमें उनको करने के लिए हमें एबल बना देती हैं, सक्षम बना देती है। पॉइंट इज क्लियर? सो देयर चीफ यूज। ओके, अब यहाँ पर डियर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? स्टडीज़ के लिए, कि उनका जो स्टडीज़ का चीफ यूज होता है वो क्या क्या होते हैं? फॉर डिलाइट। ओके, उनका जो चीफ यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो है, मैक्सिमम लोग क्या क्यों पढ़ते हैं? डिलाइट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक अलग बात है कि आप लोग यदि मार्क्स के लिए पढ़ते हो तो इसे आप लोग छोड़ दें और आप लोग डिलाइट के लिए पढ़ना सीखें। और जिस दिन से आपने लिटरेचर को डिलाइट के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद में आपके लाइफ में लिटरेचर बहुत सारी चीज़ें लाना शुरू कर देगी। ओके, सो चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस। अब देखो, पढ़ने के तरीके भी बता रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सा तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। डिलाइट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज इन प्राइवेटनेस। आपको अकेले में पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिटी में बैठ करके, पब्लिक प्लेस में बैठ करके आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको इतना डिलाइट नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप लोग वर्ड्स की डेप्थ तक नहीं जा पाएंगे। सरफेस लेवल पे पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे आप लोग, बट यू कुड नॉट एबल टू गो इनटू डेप्थ ऑफ वर्ड्स। सो फॉर डिलाइट यू मस्ट रीड दैम इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। हियर रिटायरिंग डजंट मीन आराम करना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम लोग अपनी स्टडी को करते हैं। रिटायरिंग मीन्स क्या होता है? स्टेइंग अवे फ्रॉम कंपनी। इट मीन्स वी शुड स्टे अवे फ्रॉम अदर्स पीपल। हमें लोगों से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ओके, दूर रह करके मीन्स वही कौन सी बात आ गई कि आप लोगों को प्राइवेटनेस में, एकांत में इसको पढ़ना चाहिए। दोनों का मीनिंग एक ही है। इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक और कंपनी देन यू आर अलोन। ओके, सो नेक्स्ट, फॉर ऑर्नामेंट। अगर हम लोग ऑर्नामेंट्स के लिए, ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या हुआ है? आप लोग एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशंस में अपनी स्टडी को दिखाना चाहते हैं, दैट आई एम लिटरेट, आई एम एजुकेटेड पर्सन, दैट्स वाई यू आर स्पीकिंग इन दिस मैनर, यू आर स्पीकिंग
a very high level words. Okay, then it is called what? Ornament. Okay, ये आपका आभूषण बन गए हैं, आपका दिखा रहा है, रहन सहन का तरीका आपका दिखाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्नामेंट. इज इन डिस्कोर्स. ओके, तो वो किस में आपके काम में आता है? डिस्कोर्स में. डिस्कोर्स मीन्स कम्युनिकेशन. अगर आप लोग इसको ऑर्नामेंट की तरह यूज करते हो, स्टडीज करते हैं, और इट प्रोवाइड्स यू ऑर्नामेंट, ये आभूषण भी आपको देती हैं, दैट इज यूजफुल इन कम्युनिकेशन. ओके, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, स्टडीज करते हो, तो उसमें आपका इफेक्ट आपको सामने वाले को दिख जाता है कि आप कौन से लेवल पर बात कर रहे हैं. ओके, सो एंड फॉर एबिलिटी. अब एबिलिटी किन किन चीज़ों की आ जाती है? इज इन द जजमेंट. स्टडीज से एबिलिटी कौन कौन सी बनती हैं? नंबर 1 जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. ओके, हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप लोग अगर किसके लिए पढ़ते हो? नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, और वी कैन से एबिलिटी के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपने पास में क्या बन जाता है? जजमेंट करने की हमारी एबिलिटी बन जाती है. ओके, पावर ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजंस, दैट इज कॉल्ड जजमेंट. आप लोग जजमेंट करते हैं. देखो, कई बार हमारे सामने क्या होती हैं, दो सिचुएशन आकर खड़ी होती हैं कि ये मुझे सेलेक्ट करना है या फिर ये करना है, और वहाँ पर हम लोग अटक जाते हैं. एक एजुकेटेड और वी कैन से जो व्यक्ति फॉन्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, पढ़ने का शौकीन है, वो ऐसी स्थिति में आकर के अटकता नहीं है. ही हैज़ पावर ऑफ क्विक डिसीजन. ओके, दैट इज कॉल्ड जजमेंट. उसे को हम लोग क्या कहेंगे? जजमेंट कहेंगे. तो आप में वो पावर होनी चाहिए, जजमेंट करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए. ओके, डिस्पोजिशन मीन्स क्या होता है? कंडक्ट एंड मैनेजमेंट इन बिजनेस, और वी कैन से ऑक्यूपेशन. ओके, जो ऑक्यूपेशन होता है उसके अंदर हमारे पास में मैनेजमेंट करने का तरीका जो होता है, उसे हम लोग डिस्पोजिशन कहते हैं. ठीक है, तो ये एबिलिटी भी हमारे अंदर आती है कि किसी सिचुएशन में आप लोग किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं अपना, और आप अपने क्विक डिसीजन लेकर के उस वर्क को कैसे आगे अंजाम देते हैं. पॉइंट इज क्लियर? सो बिजनेस फॉर एक्सपर्ट मैन. ओके, सो डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. तो आप लोग वहाँ पर क्या कर लेते हैं? अपना जजमेंट बनाते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं. कई सारी सिचुएशन हमारे सामने ऐसे आती हैं, बिजनेस में भी, वर्क में भी, जहाँ पर आकर के हम लोग अटक जाते हैं कि क्या करना चाहिए. तो वहाँ पर हमें पावर ऑफ क्विक डिसीजन चाहिए होती है, पावर ऑफ जजमेंट चाहिए होती है कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग और कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट है. उस स्टेप को आपको बढ़ाने के लिए आपको स्टडीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट. अब आगे बता रहे हैं कि अगर एक एक्सपर्ट मैन होता है, एक्सपर्ट किससे बनता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं. एक्सपर्ट मैन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट. एक्सपर्ट कैसे बनते हैं हम लोग? पढ़ के तो आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो शायद. ओके, राइटर यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग पढ़ के एक्सपर्ट नहीं बनते हो, ठीक है, लेकिन पढ़ के आप लोगों के पास में इतनी एबिलिटी हो जाती है कि आप एक्सपर्ट मैन की तरह वर्क कर सकते हो. और एक्सपर्ट तो हम लोग केवल किससे बनते हैं? एक्सपीरियंस से. लेकिन कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में सभी चीज़ें अपने ही एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो शायद ये लाइफ आपको बहुत छोटी पड़ जाएगी. हर चीज़ अगर आप लोग एक्सपीरियंस से सीखने लग गए ना, तो आपको ये लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? केवल अपने एक्सपीरियंस से नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना चाहिए. और दूसरों के एक्सपीरियंस हम लोग अपनी लाइफ में देख सकें तो फिर हम लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं ना. तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? स्टडीज़ करना पड़ता है. दैट्स वाई आई सजेस्ट ओके बायोग्राफीज फॉर ओके ग्रेट पर्सन्स, ओके मोटिवेटर्स. उनकी बायोग्राफीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हमें भी क्या होता है? एक्सपीरियंस मिलता है. ओके, सो फॉर एक्सपर्ट मैन, क्योंकि जो एक्सपर्ट मैन होता है कैन, वो तो क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एग्जीक्यूट मीन्स क्या होता है कि आप लोग उस वर्क को आगे प्रोसीड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. मीन्स आप उस वर्क को आगे अंजाम दे सकते हो, कार्यान्वित कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट लाइन इज एंड परहैप्स judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. ओके, यहाँ पर जनरल काउंसल्स का मीन्स होता है जनरल नॉलेज ऑफ एनी बिजनेस, और वी कैन से जनरल पॉलिसीज ऑफ
any business. And here the another word particulars, judge of particulars. Judge of particulars means after having read a lot of books we have so many different ideas about one thing. ओके एक चीज़ को पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें अपने दिमाग में बन जाती हैं और उसके अलग अलग एरियाज़ को हम लोग कवर कर लेते हैं। मतलब एक चीज़ के बारे में हमें एक से ज़्यादा जानकारी हो जाती है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से करके देख ले, और ये हमें एक्सपीरियंस और स्टडी दोनों चीज़ हमें प्रोवाइड करती है। राइटर कह रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं एक स्टूडियस पर्सन और एक एक्सपर्ट पर्सन की, तो यहाँ पर राइटर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि एक एक्सपर्ट पर्सन एक स्टूडियस पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर लेता है, अपना जो कार्य होता है उसको अंजाम दे पाता है, उसे एग्जीक्यूट कर पाता है, उसे कार्यान्वित कर पाता है। मीन्स राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमें स्टडी के साथ में उन चीज़ों को अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, तब जाकर के उस स्टडी का सेंस होता है। देखिए इस ऐसे के अंदर बेकन हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्टडीज़ को प्रैक्टिकली लेना चाहिए, नॉट थियोरेटिकली। केवल पढ़ करके और उसे एक उसका आइडिया लेकर के उसे हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, देन इट विल बी यूजफुल। ओके एवरीबॉडी, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर दिस वन वीडियो, अदरवाइज वीडियो अपना लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे की फ्रेज जो है, आगे का पैराग्राफ है, उसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।